क्या आत्माएं होती हैं? क्या भूत होते हैं? इंसान के मर जाने के बाद क्या होता है? क्या पुनर्जन्म होता है? इन सब सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे मिस्टीरियस नाइट्स के इस एपिसोड में। आत्माओं की जब भी बात होती है तो बात होती है भूतों की और प्रेतों की। क्या विज्ञान ये मानता है कि भूत और प्रेत जैसी कोई चीज होती है? अभी इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है और बिना सबूत के और साइंटिफिक रीजन की भी दिए बिना विज्ञान इस चीज को नहीं मानता कि भूत या प्रेत होते हैं। लेकिन हमारे प्राचीन काल से ही हमारे भारत में भी और बहुत सारे कल्चर्स में, बहुत सारे देशों में ये चीजें मानी गई हैं कि प्रेत और आत्माएं और भूत होते हैं। जब इंसान मर जाता है, जब वो अकारण मर जाता है, जब उसकी मृत्यु समय के साथ ना होकर, बूढ़े ना होकर अकारण मृत्यु हो जाती है, बिना समय के, समय से पहले जब मृत्यु हो जाती है, तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि उसकी आत्मा भटकती है और वो जब तक भटकती है जब तक उस इंसान की उम्र पूरी नहीं हो जाती। ऐसा कहा जाता है कि हम जब जन्म लेते हैं तो किसी एक निर्धारित उम्र के साथ जन्म लेते हैं कि इतने सालों के बाद हमारी मृत्यु हो जाएगी। उससे पहले अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारी आत्मा भटकती रहती है, वो कोई भी दूसरा शरीर नहीं अपनाती। तो आत्माओं का शरीर अपनाने का ये जो किस्सा है ये नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। ऐसे केसेस इंडिया में बहुत सारे सामने आए हैं जहां पर बच्चों ने अपने पुनर्जन्म के बारे में बताया है। जो बच्चे होते हैं उनको इस दुनिया में आए हुए कुछ कम वक्त हुआ होता है, इसीलिए अपने पुनर्जन्म की चीजें उन्हें याद रहती हैं। विज्ञान इस चीज को नहीं मानता, मैं आपको बता दूं, ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं आपको, विज्ञान इसे नहीं मानता। लेकिन विज्ञान कई चीजें नहीं जानता। आज भी ऐसी कई चीजें हैं जो विज्ञान से छुपी हुई हैं, विज्ञान को पता ही नहीं है। हमारी साइंस अभी बहुत आगे है, लेकिन इतनी आगे नहीं कि हर सवालों के जवाब वो दे सके। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। आगरा में एक बच्चा है जो किसी गांव में कहीं आगरा के में पैदा हुआ। पैदा होने के साथ साथ वो 3 साल की उम्र में, मात्र 3 साल की उम्र में बहुत अच्छे से बोलने लगा। जिस उम्र में बच्चे लड़खड़ा के बोलते हैं, ठीक से गिनती नहीं बोल पाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं, उस उम्र में वह बहुत तेज बोल लेता था। उसकी आवाज़ें सुनकर ऐसा लगता था जैसे वो बहुत ही अच्छा बोलने वाला है, वो बहुत इंटेलिजेंट है और होशियार है। जैसे उसकी उम्र बढ़ के 5 साल हुई, उसके दिमाग में कुछ ऐसे किरदार आने लगे, कुछ ऐसे लोग आने लगे, कुछ ऐसे नाम, कुछ ऐसी जगहें आने लगी जो आज से पहले उसने कभी नहीं देखी थी, उसे पता ही नहीं था। उसने अपने माँ बाप को बताया। उस बच्चे का नाम टीटू था, घर में उसे टीटू बोलते थे। उसने अपने घर में बताया कि मेरे कुछ रिश्तेदार हैं जो आगरा सिटी में रहते हैं, मेरी पत्नी का नाम ये है, मेरे 2 बच्चे सोनू और ये हैं, उनका नाम ये है, और वर्मा रेडियोज़ में मैं काम करता हूँ, मेरी दुकान है जो आगरा में है। पहले जो उनके माँ बाप थे, जो बच्चे के माँ बाप थे, उन्होंने सोचा ये बच्चा मजाक कर रहा है, खेल रहा है हमारे साथ, गलत बोल रहा है। ये सिलसिला चलता रहा। वो बताता रहा कि मेरा नाम सुरेश वर्मा है, मेरा नाम टीटू नहीं है, और मैं आगरा शहर में रहता था, वहाँ मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं। ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। फिर माँ बाप परेशान हो गए, उन्हें लगा कि इस बच्चे के ऊपर कुछ प्रेत आत्माओं का साया है। वो उसके ऊपर झाड़ फूक कराने के लिए गांव में ले गए। अब गांव में आप जानते ही कैसी चीज़ें होती है, कितनी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। झाड़ फूक कराने ले गए, बात नहीं बनी, बात बिगड़ती गई। वो बच्चे के दिमाग में जब भी ये चीज़ें आती थी उसका सर दर्द होने लगता था और वो बेहोश भी हो जाता था। जब माँ बाप को लगा कि ये केस थोड़ा सीरियस हो रहा है तो उन्होंने ये ठान ली कि अब वो बच्चे को लेकर आगरा जाएंगे। आगरा जाने के बाद पता चला कि वर्मा रेडियोज़ नाम की एक दुकान है और वहाँ पर एक औरत है। उस औरत से जाकर पूछा गया तो उन्होंने बताया कि 1986 में उनके पति सुरेश वर्मा की मौत हो गई थी, वो भी अकारण मर्डर हो गया था। तो उनकी आत्मा भटकते भटकते रही और उसने पुनर्जन्म ले लिया टीटू की जगह। सुरेश वर्मा के शरीर पर जो निशान थे मरने के वक्त, कुछ ऐसे ही निशान टीटू के शरीर पर भी थे। इस बात का विश्वास उस औरत को हो गया और टीटू को जब उस दुकान में छोड़ा गया तो वो कुछ इस तरीके से घूम रहा था मानो उस जगह को पहले से जानता था। इस चीज़ को चेक करने के लिए और वेरीफाई करने के लिए टीटू के जो सुरेश वर्मा के जो बच्चे थे, तो उनको बहुत सारे बच्चों के साथ मिला दिया गया और टीटू से कहा गया कि अगर आप सुरेश वर्मा हैं तो आप इनमें से अपने बच्चों को ढूंढ लें। और ताज्जुब की बात यह है कि उसने पलक झपकते ही अपने बच्चों को चुन लिया और बोला ये मेरे बच्चे हैं।
साथ ही साथ उससे रिश्तेदारों के नाम पूछे गए और उसने हर एक रिश्तेदार का नाम भी सही बताया। ये कोई अकेला केस नहीं है, हमारे भारत में ऐसे कई सारे केस हैं जो ये बताते हैं कि पुनर्जन्म होता है। आत्माएं एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी वीडियो क्लिप्स दिखाऊंगा जो भूतों से और आत्माओं से रिलेटेड है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कमज़ोर दिल के हैं, चीज़ें देखकर आप बहुत जल्दी डर जाते हैं, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को आगे ना देखें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी वीडियोज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो सच्ची हैं, जो इंटरनेट पर हैं, जो काफ़ी हद तक सच्ची मानी जाती हैं। मैं पूरी तरीके से गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि ये वीडियो क्लिप्स सच्ची हैं, लेकिन फिर भी जितने लोगों ने भी ये देखी हैं, रिकॉर्ड की हैं, सीसीटीवी कैमरा से रिकॉर्ड हुई हैं, उन लोगों का ये मानना है कि ये वीडियो क्लिप्स बिल्कुल सच्ची हैं और ऐसी घटनाएं हुई हैं। चलिए देखते हैं कुछ ऐसी वीडियो क्लिप्स जो ये दावा करती हैं और जो दिखाती हैं कि असल में भूत और आत्माएं होती हैं। जैसा कि आपने देखा, ये फुटेजेस कुछ सीसीटीवी कैमरास की हैं जो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स, बड़े बड़े स्टोर्स, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में लगे होते हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर किसी भी तरीके की कैमरा ट्रिक का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये सारी चीज़ें आप जो देख रहे हैं वो अनकट थी, वो सही में ऐसी चीज़ें हुई हैं। अब ये सवाल उठता है कि हमारे यहाँ पर, अब इंडिया में कह लो या दूसरे देशों में कह लो, जो घोस्ट हंटर्स होते हैं वो भूतों को कैसे पकड़ते हैं, आखिर वो ऐसा क्या करते हैं। हालांकि साइंस इस बात को भी नहीं मानता कि भूतों को पकड़ा जा सकता है। वो अल्ट्रावायलेट रेज को चेक करते हैं, यूवी लाइट्स होती हैं उनके पास, रेडियो वेव्स में जो इंटरफेरेंस हो रही है उसका इस्तेमाल करते हैं वो लोग, उसको एनर्जी कहते हैं। कहीं से अनयूजुअल हीट एनर्जी या कहीं से यूवी रेज आ रही है, कहीं से रेडियो वेव्स में इंटरफेरेंस हो रही है, तो उस बात को वो लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो मैं इस बात का दावा बिल्कुल भी नहीं करता कि भूत होते हैं या आत्माएं होती हैं। ये आज भी विवाद है। साइंस और हमारी जो बिलीव्स हैं उनके बीच में आज भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, मतभेद हो रहे हैं कि क्या सही में भूत होते हैं। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, क्योंकि भूतों से बात करने का, स्पिरिट्स से बात करने का जो चलन है वो आज का नहीं है, बहुत पुराना है। साइंस इस बात को नहीं मानती है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि मिस्टीरियस नाइट्स के अगले एपिसोड में मैं आपके एक्सपीरियंसेस अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करूं। आपको करना ये है कि आपको एक वीडियो बनानी है अपनी, उसमें आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हैं। अगर आपकी कहानी अच्छी होगी या आप कुछ ऐसा मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, तो मैं ज़रूर उसको अपनी वीडियो में शामिल करूँगा और आपके एक्सपीरियंस को हम सभी इस चैनल पर देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको वीडियो मिलती रहे और कोई वीडियो मिस ना हो। मिस्टीरियस नाइट्स एक कोशिश है आपको मनोरंजन के साथ साथ कुछ ज्ञान देने की, आपका मनोरंजन करने की। ये मंगलवार को रोज, हर मंगलवार को 8:30 बजे मैं ये वीडियो डालता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।